क्या आपने कभी सोचा है कि किसी चिंता के मुंह से अगर कोई शिकार निकल जाए तो क्या होगा, या किसी शेर का शिकार उसे चकमा दे सकता है, या फिर क्या कोई मुर्गी थी कि युद्ध के लिए खतरनाक हो सकती है। आज जब आपको जानवरों के ऐसे 10 मोमेंट्स बताने वाले हैं जहां शिकारी जानवर के मुंह से शिकार बचकर निकल जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रल बैंगन एक क्यूट जानवर हैं और अपने अलग अंदाज के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ बर्फ पर चल रहे हैं कि तभी वहाँ पर एक जाता है और उनका रास्ता रोक देता है। पेट्रोल के अचानक सामने आने से वे खबर आ जाते हैं और एक पेंगुइन नीचे गिर जाता है। पेट्रोल अपनी चोंच से बैंगन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बैंगन के सभी साथी इकट्ठा हो जाते हैं और उसे उठा लेते हैं। काफी समझदारी दिखाते हुए गोल घेरा बनाते हैं और उस बैंगन को अपने बीच में छुपा लेते हैं। पेट्रोल भी कम नहीं पड़ता और चारों तरफ घूमकर पर हमला करने की कोशिश में लगा रहता है, मगर उसकी दाल नहीं गलती और थोड़ी देर में वो थक कर बैठ जाता है। कुछ ही देर में एक और आ जाता है और अपने साथियों के साथ खड़ा हो जाता है। इन सबको इकट्ठा देख वो पेट्रोल वहां से भाग जाने में ही फायदा समझता है। अब ये बाकी के फैंस के साथ मिलकर आगे निकल जाते हैं। नंबर 9, डिफाइन काफी खतरनाक होते हैं और अपने शिकार को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ते, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि उसे भी मात खानी पड़ जाती है। अपने शिकार के लिए एक रास्ता रोक लेता है। वो उस पर की पाए इनको खाने की फिराक में रहता है, लेकिन परक्यूपाइन अपनी जान बचाकर वहां से निकलना चाहता है। पर की पाएंगे शरीर पर कांटे होते हैं जो शिकार से उसकी रक्षा करते हैं, और जब वह खुद को मुसीबत में पाता है तो इनके ऊपर कर देता है और उसका शिकार ही घायल हो जाता है। लिपर्ड स्पार्की फाइन का शिकार बनाकर अपना पेट भरना चाहता है, मगर भर की हर बार लिपट को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। काफी देर हमले की कोशिश के बाद भी लिपर्ड का सफलता नहीं मिलती और उससे बात समझ आ जाती है कि उसकी जीत नहीं हो पाएगी। आखिरकार रिपोर्ट उम्मीद खो देता है कर बैठ जाता है। नंबर 8, लाइन पर एक शेर अपने शिकार की तलाश में निकलता है और उसके हाथ कोई बड़ा शिकार तो नहीं लगता, लेकिन उसकी नजर एक हनी बैजर पर जरूर पड़ जाती। शेर बिना कुछ सोचे समझे उस हनी बैजर के पास पहुंचकर उसे खाने की कोशिश में लग जाता है, लेकिन हनी बैजर भी कम नहीं है। वो शेर के सामने बिल्कुल नहीं चलता और उसके हर हमले से उसके सामने खड़ा हो जाता है। वैसे तो हनी शेर के सामने काफी छोटा है, लेकिन उसके हौसले को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि वो कमजोर है। शेर जब भी हनी बैजर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब तब हनी बैजर उसके हर हमले पर पुराना शुरू कर देता है। आखिरकार शेर को भी यह बात समझ आ जाती है कि वो उस हनी बैजर को अपना शिकार बनाने में आम नहीं हो पाएगा और वो उनसे वहां से जाने देता है। हनी बैजर भी सही समय देखकर वहां से भाग निकलता है। नंबर 7, लाइन वर्सेस को फेलो जंगल का राजा शेर के सामने कोई भी जानवर खुद को कमजोरी समझता है, क्योंकि शेर सबसे ताकतवर जानवर है, लेकिन कई बार शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। एक हुंकार शेर जंगल में भैंस को टहलते हुए देखकर उस पर अटैक कर देता है। शेर का वार काफी खतरनाक होता है और वो एक ही बार में भैंस की पीठ पर अपनी पकड़ बना खूंखार शेर के इस हमले से भैंस घायल हो जाती है और एक जगह थक कर बैठ जाती है। मैं इसको भी इस बात का अंदेशा हो जाता है कि अब उसकी जान नहीं बचने वाली है, लेकिन तभी वहां भैंस की कुछ और साथी भी आ जाते हैं और शेर पर टूट पड़ते हैं। उनमें से एक पैसा अपने लंबे और मजबूत सींग का इस्तेमाल करता है और शेर को उठाकर पटकना शुरू कर देता है। वो भैंसा शेर को एक के बाद एक पटकनी लगाता है, जिसे देख शेर भी घबरा जाता है और वहां से भाग जाना ही सही समझता है। भैंसों का एक ग्रुप साबित कर देता है कि ताकत होती है। नंबर 6 है, जब एक माँ के बच्चों पर हमला होता है तो उसे माँ से ज्यादा खतरनाक फिर कोई नहीं होता। वो माँ चाहे कोई ताकतवर जानवर हो या फिर कोई मुर्गी क्यों ना हो। एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ एक जगह पर बैठी होती है, लेकिन तभी एक पर हमला कर देता है। आंवला के हाथी हुंकार होता है और वो उस मुर्गी के बच्चे को अपना खाना बनाना चाहता है, लेकिन मुर्गी अपने एक भी बच्चे को इस गीत के हाथ नहीं लगने देना चाहती। अब पूरे जोश के साथ से लड़ने लग जाती है। पहले तो मुर्गी पर अपनी चोंच और पंजों से लगातार हमले करता है, लेकिन मुर्गी की हिम्मत को देख वो भी हैरान रह जाता है और शांत पड़ जाता है। हम लोग का ये सिलसिला कुछ देर इसी तरह चलता है, लेकिन मुर्गी के तू को अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती। गिद्ध और मुर्गी के बीच कड़ा मुकाबला होता है, लेकिन उसको काबले के अंत गिद्ध की हार से ही होता है। नंबर 5, बुलबुल वर्सेस ने एक बुलबुल चिड़िया अपने नवजात बच्चों के साथ बैठ
दूसरी जगहों से अपनी चोंच में खाना लेकर आती है और फिर अपने घोंसले में छोटे बच्चों को खाना खिलाती है। चिड़िया के इन बच्चों पर एक खूंखार सांप की नजर गड़ाए बैठा है, लेकिन बुलबुल को देखकर वो आगे बढ़ने में थोड़ा अच्छी लग रहा है। बुलबुल भैंसे तो एक छोटी सी चिड़िया है, लेकिन जब उसके बच्चों पर कोई खतरा आता है तो वो काफी खूंखार हो जाती है और किसी से भी भिड़ जाती है। तभी बुलबुल के पास खाना खत्म हो जाता है और वो अपने बच्चों के लिए और खाना लाने के लिए चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर सांप तुरंत ही वहां कर बुलबुल के बच्चों को खाने की कोशिश करने लगता। सांप के आगे बच्चे इतने समझदार भी नहीं होते कि उसका सामना कर सके, लेकिन खतरा भांपकर बुलबुल भी तुरंत दिया जाती है और अपनी चोट से सांप को मारना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में सांप वहां से भाग जाता है और बुलबुल अपने बच्चों को सांप से बचाने में सफल हो जाती है। नंबर 4, चिकन वर्सेस किंग कोबरा। एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रही है, लेकिन तभी वहां शिकार की तलाश में आ जाता है। वैसे तो मुर्गी किसी पर हमला नहीं करती, बच्चों की रक्षा के लिए क्लास से भी भिड़ने से पीछे नहीं हटती। कोबरा को अपने बच्चों के पास आते थे एक वो काफी खबर आ जाती है, कोबरा पर हमला करना शुरू कर देती है। एक बार तो मुर्गी का आक्रामक रूप देखकर कोबरा भी वहां से भाग जाता है, लेकिन पेट की भूख उसे वापस उसी जगह लेकर आ जाती है और इस बार वो मुर्गी के घर में घुसने में कामयाब हो जाता है। अब मुर्गी के लिए खतरा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस जगह पर उसके पास सारे बच्चे भी रहते हैं। कोबरा अंदर घुसकर बच्चों को खाने की फिराक में रहता है, लेकिन मुर्गी के लगातार हो रहे हमले उसे बच्चों छूने भी नहीं देते। कुछ देर में मुर्गी अपने सारे बच्चों को उस जगह से बाहर निकाल देती हैं और कोबरा को वही अकेला छोड़कर चली जाती है। वाइल्ड डॉग्स वर्सेस विल्डबीस्ट। कुछ जंगली कुत्तों ने एक मादा विल्डबीस्ट और उसके बच्चों को घेरा हुआ है। वे विल्डबीस्ट अपने बच्चे को उनको कुत्तों के हमले से बचाना चाहती है, इसीलिए खुद ही उनसे बढ़ जाती है। जंगली कुत्ते उस बेबी विल्डबीस्ट को अपना शिकार बनाने के लिए काफी कोशिश करते हैं और बार बार उस पर हमले भी करते हैं, लेकिन हर बार उनका सामना होता है मदर विल्डबीस्ट, जो अपने बच्चे को हर हाल में बचाना चाहती है। वैसे तो जंगली कुत्ते अपने नुकीले दांत और पंजों से अपने शिकार को नोच खाते हैं, लेकिन यहाँ उनका सामना एक वर्ल्ड बीस्ट से है और शिकार को खदेड़ने में बिल्ड भी इसका कोई भी जवाब नहीं है। कुत्ते के लिए एक कड़ी टक्कर साबित होने वाली है। मादा विल्डबीस्ट अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए बहुत आक्रामक हो जाती है और जंगली कुत्तों को उसके पास भी भटकने नहीं देती और उसका खूंखार रूप देखकर जंगली कुत्तों को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि वे शिकार में कामयाब नहीं होने वाले। आखिर वो वहां से हारकर चले जाना ये सही समझते हैं। नंबर 2, गजल वर्सेस चीता। चीता ने अपने आज के शिकार के लिए गजल को ढूंढ लिया है और उसका पीछा कर रहा है, लेकिन रफ्तार के मामले में भी कुछ कम नहीं है और वो उस चिता से पीछा छुड़वाने के लिए तेजी से बचकर भागने में लगा हुआ है। मगर गजल ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है और चिता उसे पकड़ने में कामयाब हो जाता है। चिता उस गजल को पकड़कर उसकी पीठ पर काटने की कोशिश में रहता है, एक जगह पर रुकने का नाम नहीं लेता और लगातार अपने पैरों को उछालकर चीता की पकड़ से निकालने का प्रयास करता है। कुछ देर में चीता के बच्चे भी वहां जाते हैं और अब मिलकर अपने शिकार को मारने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन गजाला अपनी जान से हाथ धोना नहीं चाहता और वो चिता पर अपने सींग से हमला कर देता है। कुछ ही देर में हो जाता है और चीता और उसके बच्चों को घसीटते हुए ले जाता है और उसके से चीता घायल हो जाता है और उसे ये भी समझ आ जाता है कि वो गजल का शिकार नहीं कर पाए। आखिर में चिता अपनी हार को स्वीकार कर और उसका को चाहते हुए देखता रह जाता है। नंबर 1, लाइनर्स। इस हाइना। एक हुंकार शेर को हाइना के बड़े जुड़ने गिरा हुआ है। वे सभी आज शेर का शिकार करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं जंगल के राजा का डर भी साफ दिखाई दे रहा है। वे हमला करने के लिए शहर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन शेर दहाड़ने लगता है और फिर उससे दूर भागने लगते हैं। वैसे देखा जाए तो हाइना और शेर का कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि शेर की ताकत के सामने हाइना की ताकत कुछ भी नहीं है। लेकिन जब हाइना झुंड में हो शेर अकेला, तो यहाँ बात कुछ और हो सकती है। शेर भी खुद को इतने हाइना के बीच में फंसा हुआ देखकर सहम जाता है, लेकिन फिर भी वो डरता नहीं और उनसे लड़ता रहता है। आईना को वहां से भगाने के लिए शेर दहाड़ता है, मगर आईना भी पीछे नहीं हटते। तभी वहां शेर का एक और साथी आ जाता है
और यहाँ पर हमला करता है। दूसरे शहर के आते ही निराश हो जाते हैं और डरकर वहां से भाग जाते हैं। जंगली कैसी जगह है जहां कुछ भी। अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। आप उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब कृपया लाइकन जरूर दबाएं और आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। You feel so different. Yeah, you mess me up inside.